आज सपा विधायक इरफान सोलंकी के अग्निकांड मामले में निर्णय आना था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे 11 के विद्वान न्यायाधीश द्वारा मामले की सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय कर दी है। हालांकि तारीख तो तय हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों के बीच द्वंद्व चल रहा है। कोई कह रहा है कि इरफान और उसका गैंग बरी होगा, तो कोई कह रहा है कि उसे सजा मिलेगी। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि संभावित रूप से इरफान के किले में कील ठोकने का काम उसके किस गवाह ने स्वयं किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अग्निकांड के मामले में अभियोजन की ओर से 18 गवाह पेश किए गए थे, वहीं डिफेंस की ओर से 3 गवाह पेश किए गए थे। पहला गवाह मोहम्मद शरीफ, जो खुद इस मुकदमे में नामित अभियुक्त है, दूसरा गवाह ऋषभ गुप्ता और तीसरे गवाह जियो कंपनी के अधिकारी विवेक श्रीवास्तव रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव ने जियो की ओर से कोर्ट में आकर के गवाही दी थी कि घटना के दिन सपा विधायक इरफान सोलंकी का मोबाइल और उसके भाई रिजवान सोलंकी का जो मोबाइल था, उसकी टावर लोकेशन घटना वाले स्थान पर नहीं थी, कहीं और थी। ऐसे में जब अभियोजन पक्ष ने उनसे पूछा कि अगर हम आपका मोबाइल अथवा या इरफान का मोबाइल किसी और की जेब में डाल दें और उसे हम कहीं भेज दें, तो लोकेशन क्या इरफान की मानी जाएगी या उस मोबाइल की। तो ऐसे में उन्होंने कहा यह संभव है कि मोबाइल की ही लोकेशन आएगी, किसी व्यक्ति विशेष की लोकेशन नहीं आएगी। इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य के पक्ष में गवाही देने आए डिफेंस के ही गवाह ऋषभ गुप्ता से जब कोर्ट में पूछा गया, तो जिरह के दौरान ऋषभ गुप्ता ने कोर्ट को सच बयां किया, जैसा कि उनका कहना था, क्योंकि उन्होंने शपथ ले रखी थी। ऋषभ गुप्ता ने यह बात कोर्ट को बताई सामने कि घटना वाले दिन घटना स्थल से उसके मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए 112 को सूचना देने का काम खुद विधायक के भाई रिजवान सोलंकी ने किया था। तो आप खुद सोच लीजिए कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के पक्ष ने जब ऋषभ गुप्ता को उनके पक्ष में गवाही देने के लिए कोर्ट बुलाया था, ऐसे में कोर्ट के सामने जब ऋषभ गुप्ता ने यह स्वीकारा कि घटना स्थल से मोबाइल तो उसका था, लेकिन कॉलर के रूप में पुलिस को सूचना देने वाला 112 पर और कोई नहीं, सपा विधायक इरफान सोलंकी का भाई रिजवान सोलंकी था। ऐसे में ये स्पष्ट हो जाता है कि यह साजिश थी। हालांकि यह हम नहीं कह सकते कि रिजवान और इरफान दोषी हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो हमने आपको बताया है। फिलहाल आगामी 19 मार्च को अंतिम निर्णय आ सकता है अथवा नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन क्या निर्णय कोर्ट में बैठे विद्वान न्यायाधीश देंगे, यह भी समय ही बताएगा। फिलहाल हमने आपको जो दिखाना था वो दिखाया था कि अगर इरफान को सज़ा होती है, उसके गैंग को सज़ा होती है, तो उसके किले में कील ठोकने का काम और उसके ताबूत में कील ठोकने का काम और कोई नहीं, उसके अपने खुद के गवाह ने किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी दूसरी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।